हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं बताने वाला हूं। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप क्लास 12th में हैं तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं में से साहित्यिक परिचय और रचनाएं पूछा जाता है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है। अगर आप चाहें तो लिखें, ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पूछा ही नहीं जाता। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं थोड़ा एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए आपको थोड़ा लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय में क्या लिखेंगे। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपको याद क्या करना है। देखिए, राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपको ये 4 पॉइंट याद करना है। ये तो आपको पता ही है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो इसमें इनका जन्म स्थान कहाँ है, बिहार राज्य है, उसमें मुंगेर जिला है और सिमरिया नामक एक गांव है, वहीं पर हुआ था सन 1908 ईस्वी में। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम रवि सिंह था। पटना कॉलेज से इन्होंने सन 1933 ईस्वी में बीए किया और फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। सन 1974 ईस्वी में इस महान कवि का स्वर्गवास हो गए। तो इतना तो आप लिखेंगे जीवन परिचय। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है हेडिंग डालकर साहित्यिक परिचय। उसके बाद आपको लिखना है रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वो छायावादी एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है जिससे आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर रचनाएं की। इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से पूंजीवाद के प्रति विरोध तथा राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया। यहाँ पर इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए। इन्होंने जो अपनी कविताएं की है उसके माध्यम से पूंजीवाद के प्रति विरोध तथा राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया है। अगला पॉइंट है दिनकर जी की काव्यात्मक प्रतिभा ने इन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की। अगला पॉइंट देख सकते हैं, दिनकर जी की राष्ट्र प्रेम पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। अगला पॉइंट है दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में प्रतिष्ठा मिली। देखिए, इन सभी का मेन पॉइंट क्या है, राष्ट्र प्रेम पर ही कविताएं लिखते थे। तो इनकी जो रचनाएं होती थी, कविताएं होती थी, वो क्रांतिकारी कवि के रूप में इन्हें क्यों प्रतिष्ठा मिली। इनकी रचनाओं से लोगों के मन में एक क्रांति की भावना जागृत होती थी, इसलिए इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, इन्होंने सौंदर्य, प्रेम आदि अनेक विषयों पर काव्य रचनाएं की। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं रचनाएं, जो कि आप सभी को पता है कि साहित्यिक परिचय और रचनाएं पूछा जाता है तो 3 नंबर आपका साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर आपका रचनाएं के लिए दिए जाता है। तो अगर आप रचनाएं बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं तो आपकी 2 मार्क्स कट जाएंगे, यही 3 ही मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप ठीक तरह से लिखते हैं साहित्यिक परिचय। तो अगर आप रचनाएं भी तैयार करते हैं तो आपको पूरे 5 अंक दे दिए जाएंगे। और जितना मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं ही लिखा हूँ, फिर भी अगर आप इनमें से कुछ भूल जाते हैं तब भी आपको जितना याद है उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ लिख ही देना है, और यह भी नहीं है कि आपको 1 या 2 ही लिखना है। आपको महत्वपूर्ण रचनाएं लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। कहते हैं दिनकर जी कविताओं के साथ साथ गद्य रचनाएं भी किए। इन्होंने कविताओं की रचना की और गद्य रचनाएं भी की। तो इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं या कविताएं, काव्य रचनाओं को हम क्या कहते हैं, कविताएं भी कहते हैं। निम्नलिखित है, कौन कौन से हम देख लेते हैं। रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छाह, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी, नील कुसुम,
सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि। तो ये रचनाएं इनकी काव्यात्मक रचनाएं यानी कि कविताएं हैं। तो ये आपको इस पॉइंट में लिखना है काव्यात्मक रचनाएं में। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से रचनाएं हम देख लेते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आग। तो इसमें जो ये संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर और रेती के फूल है और उजली आग, ये चारों रचनाएं जो गद्य साहित्य पद्य साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप इससे ज़रूर अच्छी तरह से लर्न करो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।